कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाबा निराला के अल्हड़ मिजाजी के कई सारे किस्से मशहूर हैं। बाबा निराला ने हिंदी के अंदर जान डालने का काम किया। बाबा निराला कहते थे कि जैसे बंगला मेरी मातृभाषा है, उसी तरह से हिंदी भी मेरी मातृभाषा है। आज किस्सा गोही के इस चौथे एपिसोड में हम निराला और गांधी जी के बीच हुए एक संवाद का किस्सा आपसे साझा करेंगे। दरअसल गांधी जी ने अपने किसी भाषण में कहा कि हिंदी के अंदर रबीन्द्रनाथ ठाकुर जैसा कोई कवि नहीं है। उसके बाद उन्होंने इंदौर में हिंदी साहित्य सभा में अपने भाषण में कहा कि हिंदी को अपनी प्रतिभाएं ढूंढने की ज़रूरत है। जब ये भाषण में बोली गई बात निराला के कानों तक पहुंची तो वो खुद को रोक नहीं पाए। वो पहुंच गए गांधी जी के आवास पर और उनसे सवाल किया कि आपने बोला कि हिंदी के अंदर रबीन्द्रनाथ ठाकुर जैसा कोई कवि ही नहीं है। आपने बोला कि हिंदी को अपनी प्रतिभाएं ढूंढने की ज़रूरत है। क्या आपने जयशंकर प्रसाद को सुना है? क्या आपने पंत को पढ़ा है? क्या आपने निराला को पढ़ा है? गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं हिंदी की उतनी जानकारी नहीं रखता। बाबा निराला ने अल्हड़पने में फिर से जवाब दिया कि तो फिर हिंदी पर बोलने का आपको अधिकार किसने दिया? आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं आपको हिंदी की उत्कृष्ट रचनाएं सुनाता हूं और बताता हूं कि हिंदी में कौन कौन से बड़े कवि हैं और वो क्या कर रहे हैं। गांधी जी की अपनी राजनीतिक व्यस्तताएं थी, उन्होंने निराला जी को मना कर दिया और निराला जी वहां से लौट तो आए, मगर उन्होंने एक कविता लिखी। उन्होंने लिखा कि बापू तुम मुर्गी खाते यदि, बापू तुम मुर्गी खाते यदि तो क्या भजते होते तुमको ऐरे गहरे नत्थू खैरे, सर के बल खड़े हुए होते हिंदी के इतने लेखक कवि। बापू तुम मुर्गी खाते यदि तो लोकमान्य से क्या तुमने लोहा भी कभी लिया होता, दक्षिण में हिंदी चलवाकर रखते हिंदुस्तानी की छवि। बापू तुम मुर्गी खाते यदि तो क्या अवतार हुए होते कुल के कुल कायद बनियों के दुनिया के सबसे बड़े पुरुष, आदम भेड़ों के होते भी बापू तुम मुर्गी खाते यदि तो क्या पटेल रंजन टंडन गोपालाचार्य भी भजते, भजता तुमको मैं और मेरी प्यारी अल्लाह रखी। बापू तुम मुर्गी खाते यदि, बापू तुम मुर्गी खाते यदि। ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अल्हड़, फक्कड़, बेबाक, निडर, इस तरीके की छवि थी बाबा निराला की। मगर बाबा निराला को उनके समय में वो मकबूलियत नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। बाबा नागार्जुन ने उनके लिए लिखा भी कि बाल झबरे दृष्टि पैनी, फटी लुंगी नग्न तन, किंतु अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया हमने रह गया घुटकर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे कई दिलचस्प किस्सों को देखने के लिए देखते रहें द नमस्ते नेशन।